जब भी आपके पेट में गैस होती है, एसिडिटी होने लगती है, लगता है कि यार मैंने एक्चुअल में खाना क्यों खाया? जब भी खाना खाते हो लगता है कि अब इसको खाने को पचाऊँ या फिर जा कर के काम करूँ। तो ये कंडीशन में सबसे बेस्ट दवा आपको जो दी जाती है, वो होती है ओमेप्राज़ोल 20 एमजी। अब आप कहोगे कि यार एक्चुअल में इस दवा में है क्या? जिसकी वजह से डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करते हैं। देखिए, ये दवा आपके पेट की ओवरऑल सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती है। गैस, एसिडिटी, अल्सर हो गया, मतलब जितनी मैं आपको बताऊँगा सारी की सारी दवा मतलब सारे के सारे प्रॉब्लम्स को आपको ख़त्म कर देती है एक दवा जो कि है ओमेप्राज़ोल 20 एमजी। काफ़ी लोग को लगता है कि यार गैस हो रही है पेट में, कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, इनो पी लेता हूँ, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होती। ये एक मिथ है कि कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आराम मिल गया, टेम्परेरी रिलीफ है, बल्कि गैस को और ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देता है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो बात करते हैं सबसे पहले इस दवा के बारे में। तो ये जो दवा है वो आपका है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। यानी कि जब भी आप इस दवा को लेना शुरू करते हो, आपके पेट में जाने के बाद ये एसिड के जो प्रोडक्शन है उसको बिल्कुल कम कर देती है। जितनी होनी चाहिए उतनी होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम खत्म। अगर एसिड नहीं होगा पेट के अंदर तो आप कोई भी खाना खाते हो वो पचेगा ही नहीं, वो सड़ेगा और ऐसे ही निकल जाएगा। अगर ओवर एसिड रिलीज होता है तो वो भी आपके खाने को इतना ज़्यादा गला देगा कि वो आपके शरीर में नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में कोई न्यूट्रिशन, प्रोटीन मिनिमम मतलब बहुत कम मात्रा में आपके शरीर में लगेगा। तो ये आपके एसिड को इतनी हद तक मेंटेन कर देती है कि हाँ, इतनी होनी चाहिए, तो इतनी ही रहेगी आपकी बॉडी के अंदर। इसका काम ये है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके यूज़ेज़ के बारे में। तो सबसे पहला जो इसका यूज़ आता है, वो आता है आपका एसिडिटी और हार्टबर्न। जब भी आपके पेट में एसिडिटी होने लगती है, गैस बनने लगती है या फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों को ना एकदम से यार छाती में ना यार पता नहीं क्या हो गया, अटक गया, लगता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक नहीं आ रहा। काफ़ी लोगों को लगता है हार्ट अटैक, अरे नहीं, गैस बन जाती है, एसिडिटी आपकी मतलब छाती तक पहुँची तो टाइटनेस होती है, साँस नहीं ली जा रही, वो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। अगर आपको फ्रीक्वेंटली हो रही है, तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादातर मात्रा में यही होती है। हार्ट अटैक इतनी जल्दी नहीं आता। अगर आपको लग रहा है कि बार-बार हो रही है, तो आप ईसीजी करा लो। बहुत छोटा-सा, बहुत कम पैसों के अंदर हो जाता है। स्टार्टिंग फेज़ में पता चल जाएगा कि हाँ, एक्चुअल में आपकी हार्ट जो है वो किस तरीके से क्या डिज़ाइन इस समय क्या उसका जो है वो हालत हो रखी है, ठीक है? वरना आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या फिर हार्टबर्न की प्रॉब्लम होती है। अगर आप इस गोली को लेना शुरू करते हो, तो उससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है और आपकी जो ये वाली प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाती है, जो कि लगता है कि हार्ट अटैक है, बट होती नहीं है, ठीक है? दूसरी गैस और इंडाइजेशन जैसे कि जीआरडी हो जाता है या फिर एसिड रिफ्लक्स होता है। खाना खाया, गले में आ रहा है, क्यों आ रहा है गले में? क्योंकि वो वापस फेंकने की कोशिश कर रहा है। वो गल एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि मैं पानी पी लूँगा, मैं मतलब जो है कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा, कुछ हो जाएगा ठीक। ऐसा मत करिएगा। वो एक प्रॉब्लम समझिए आप। जब भी खाना खाने के बाद ऊपर आ रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, यार कुछ लौंग लाओ या कुछ बस सतमोला दो, कुछ दो। ये आपकी एक प्रॉब्लम है, इसको जड़ से खत्म करो ना। आप कोई भी खाना कब तक करोगे यार? आप कब तक सतमोला पाओगे, कब तक कोल्ड ड्रिंक पाओगे, कब तक इनो लेते रहोगे? एक प्रॉब्लम खत्म होनी चाहिए ना, हम उसको बढ़ा तो नहीं सकते हैं लंबे समय तक। तो ये आपकी जीएआरडी या फिर एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। इसके बाद पेप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में छाले हो गए, उसको भी खत्म कर देगा आपके, उसको भी कम कर देगा, उससे भी आपको रिलीफ देगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म अगर एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर इसी दवा को प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे थोड़े टाइम के लिए अगर है तो पुदीन आराम से भी पा लेते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपका चल गया तो ये दवा आपको जो है वो रेकमेंड की जाती है। सबसे पहले डोसेस की बात करेंगे, इसके लिए काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जनरली आपको एक 20 एमजी की टैबलेट दिन में एक बार दी जाती है, सुबह खाली पेट। खाना खाने के बाद लोगे उतना फ़ायदा नहीं करेगी, खाली पेट आपको लेनी पड़ेगी। मैं इसमें साफ-साफ देख रहा हूँ, एम्प्टी स्टमक आपको लेनी पड़ेगी ये दवा 20 एमजी, एक दिन में एक बार। अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो 2 बार आपको रिकमेंड कर सकते हैं, वो किसी भी टाइम आपको बता देंगे दूसरी खुराक कब लेनी है। लेकिन एक खुराक आपको खाली पेट ज़रूर लेनी होगी, खाना खाने से पहले। सुबह में आप ले लो, जब भी आप लोग खाना खाने जा रहे हो उसके 1-2 घंटे पहले या फिर 1 घंटे पहले आप जब उठते हो, तो उसके बाद आप लोग 10, 15, 20 आधे घंटे बाद आप इसको जो है वो ले सकते हो। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये दवा आपकी जनरली सेफ़ ही मान लो, लेकिन आप इसको लगभग 14 दिन से ज़्यादा मैक्स आगे मत बढ़ाना बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। 14 दिन मैंने सेल्फ मेडिकेशन में भी काफ़ी हद तक आपको बढ़ा दिया। अगर आपको दवाई की बिल्कुल नॉलेज नहीं है या फिर आपको प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, आप पा रहे हो, आपको कुछ और हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, तब भी आप इसको पाए जा रहे हो, भाई 14 दिन पा सकते हैं, 14 दिन में सेल्फ मेडिकेशन। बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप डॉक्टर से रिकमेंड करो। अगर आपको समझ है कि हाँ, मैंने एक दवाई पाई, इससे रिलीफ हुआ है, तब आप ऐसे सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हो। अगर ऐसा आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, खराब होती जा रही है शरीर, तब भी आप बता नहीं रहे हो किसी को, इसको लिए जा रहे हो, तो वो आपके शरीर में नुकसान कर देगी। तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेना ज़रूरी है उन सभी लोगों के लिए जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है
मेडिसिन की। जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो इसको 1-2 दिन, 3 दिन अपना जो है वो सेल्फ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर उनको रिलीफ़ मिलता है तो हाँ, इसको वो 3-4 दिन, 5 दिन चला करके अपना जो है वो डॉक्टर से थोड़ी-सी बात ज़रूर कर लें। ऐसा नहीं है 50-100 रुपए की आपकी फ़ीस लगती है और किसी झोला-छाप से मत बात करें। लेकिन आपको जो है वो सही डोसेज़ बता देगा। उतने टाइम तक लोगे ना तो आपको वापस प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1-2 दिन ले लिया, आराम मिल गया, छोड़ दिया, फिर ले लिया, तो आप इसमें ना क्या करते हो, उसी दवा को डबल डोसेज़ में लेना पड़ता है अगली बार, क्योंकि आपने प्रॉब्लम खत्म नहीं करी जड़ से। वो बेचारे को आराम मिला, आपने उसको आराम दिया ही नहीं दूसरी बार। तो 14 दिन, 10 दिन जो भी आपके डॉक्टर बताते हैं, उसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आपके सर में दर्द हो सकता है, उल्टी जैसा मन लगना हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, जो भी आपको पतली लैट्रिन आना, कुछ भी ऐसा जो है वो आपको हो सकता है। इसके अलावा जो आपको पता नहीं चलेगा, वो कौन-कौन से सिम्पटम्स हैं। एक तो विटामिन बी 12 की कमी आपको हो सकती है। हो सकता है कि आपके जो कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन है वो कम हो जाए। आपको कहीं पे भी हल्की सी चोट लगी, दर्द होने लगा। बोन में आपकी जो है वो फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि बोन की डेंसिटी आपकी कम हो चुकी है। मतलब जो कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रही शरीर, तो ज़्यादा लंबे समय तक इसको बिल्कुल मत लें, क्योंकि ये आपके शरीर में नुकसान भी कर देगी। अगर आप ज़्यादा लंबे सोचो कि यार इससे तो आराम मिल जाता है, अब तो मैं इसको पूरी ज़िंदगी चला दूँगा। ये ज़िंदगी चलाने वाली आपकी गोली नहीं है। इसको कुछ टाइम के लेने के बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये कुछ टाइम के लिए आपको फ़ायदा देगी। इसके बाद रेयर डिसीज़ आपकी किडनी या फिर लीवर में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, बहुत रेयर है, टेंशन मत लेना, नहीं आती ज़्यादातर कंडीशन में। अगर आप इसको लंबे ड्यूरेशन तक लेना चाहते हो तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में लेना। प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग या फिर लीवर या फिर किडनी प्रॉब्लम है, डॉक्टर से एक बार पूछ लो, तब तो पूछ लो। कोई भी प्रॉब्लम है, बीपी की दवा ले रहे हो या फिर और भी दवा ले रहे हो, तो एक बार डॉक्टर से ले लो, क्योंकि हो सकता है कि वो किस लेवल का आपको है वो नहीं पता, किसी को नहीं पता, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। दूसरी मेडिसिन जैसे कि ब्लड थिनर है, एंटी फंगल है या फिर एस्ट्रेक्सा, बहुत सारी दवा के साथ ये इंटरैक्ट करती है, तो मैं इसलिए आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप कोई और दवा पे चल रहे हो, किसी भी दवा पे चल रहे हो, किसी भी छोटी से छोटी कोई भी दवा पे चल रहे हो, तो एक बार डॉक्टर से रिकमेंड कर लो, क्योंकि अगर आप कोई और दवा पे चल रहे हो, अगर इसका इंटरैक्ट करके हो जाएगा, फिर भाई कांड हो जाएगा, फिर मत बोलना कि एक्चुअल में गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। तो ये थी आपकी ओमेप्राज़ोल 20 mg। अगर इसको सही डोसेज़ में लोगे तो आपके लिए वरदान है, अगर गलत डोसेज़ में लोगे तो ज़हर बन जाएगी, कम डोसेज़ में लोगे तो भी आपके लिए ज़हर बन जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम को और हद तक बढ़ा देगी, क्योंकि आपने इसको आराम दिया लेकिन रोक दिया, 1-2 गोली में रोक दिया, तो फिर आपके लिए नुकसान करेगी। धन्यवाद आप सभी का, आप यहाँ तक आए, बहुत-बहुत धन्यवाद।